Hello friends, today we will see again topic number 3rd, journal entry. Into this journal entry, how to pass entry into general, we discuss into this lecture. So students, we see how to pass entry into our format of journal. We see some important transactions and meaning of customer and supplier. This is the how to a transaction pass into this general. जनरल में एंट्री किस तरह पास होती है, ये कुछ चैप्टर नंबर 3 आपका है. क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 में 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपको पूछा जाता है. जनरली आस्क्ड इन क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3. Into this chapter we see the general entry. General means day-to-day transactions we have write down into this book. It is called general. Entry passed into the general, it is called generalizing the entry. Posting the entry into the general. But before we all see how to pass entry into this format, general entry. इसमें जो कॉलम होते हैं, डेट का कॉलम एक पर्टिकुलर का दो, 3 LF 4 डेबिट, 5 कॉलम क्रेडिट का. डेबिट अमाउंट रुपीज, इंडिया में करेंसी रुपीज है इसलिए अमाउंट इन रुपीज. 5 कॉलम का ये फॉर्मेट आपका होता है स्पेसिम ऑफ जनरल. इसके बारे में डिस्कस किया जब आपने, इसके पहले मैंने जो लेक्चर दिया था उसके अंदर हाउ टू पास इनटू दिस जनरल. डेट में ईयर मंथ और डे आपको लिखा जाता है. पर्टिकुलर में डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट द एंट्री, यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया जाता है एंट्री का. डेबिट और क्रेडिट, 2 अकाउंट्स आर एक्सपेक्ट, 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व इनटू दिस ट्रांजैक्शंस. Which accounts are debit, write down the debit amount, same amount write down to the credit column, and after complete the general, we should make the total. We casting the total into this general entry. तो before we see how to pass entry into the entry, याद कैसे रखना है, एंट्री की जनरलाइजिंग किस तरह करना है, एंट्री पोस्टिंग किस तरह करना है, इसका डिस्कस आप करेंगे लेक्चर के अंदर. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि एंट्री लिखना कैसे. डेबिट कैश अकाउंट डेबिट होगा, या गुड्स अकाउंट डेबिट होगा, या प्रॉपर्टी अकाउंट का नेम डेबिट होगा, या एसेट्स अकाउंट डेबिट होगा, या कैश अकाउंट क्रेडिट होगा. डेबिट कब लिखना है, क्रेडिट कब लिखना है, या अकाउंट डेबिट क्यों होता है, क्रेडिट क्यों होता है, व्हेन यू फॉलो द रूल्स ऑफ पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट्स. ये पूरा कंफ्यूजन स्टूडेंट के दिमाग में रहता है. तो आज के लेक्चर में आपको बताने वाला हाउ टू पास एंट्री इनटू द जनरल. एंट्री किस तरह याद रखना है और किस तरह एंट्री पास करना है, कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, किस तरह वो लिखा जाता है. एंट्री जो आपको एंट्री दी जाती है एग्जाम के अंदर 10-12 एंट्री आपको रहती है. कहा जाता है कि पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ XYZ के बुक्स आपको एंट्री करने के लिए कहा जाता है. हाउ टू पास एंट्री इनटू द जनरल वी डिस्कस इन लेक्चर. ये हमारे कुछ डायग्राम आपको निकाले हुआ है. ये है आपका शॉप, ये आपका बिजनेस कंसर्न आपका है, ये फर्म है, ये आपका ये सेलर है. So how to pass entry into this suppliers, into this vendor. He is a seller, he is a supplier, he is a vendor, he is a counter. बिजनेसमैन किसमें, इसको बी बोलेंगे, बी फॉर बिजनेसमैन. और ये कस्टमर है, कस्टमर यानी आप खुद कस्टमर. कस्टमर के बुक में एंट्री किस तरह की जाती है, सप्लायर के बुक्स में एंट्री किस तरह की जाती है. हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस जनरल. आपको कहा जाता है पास नेसेसरी एंट्री इनटू द जनरल. आपको कुछ एंट्री एग्जाम के अंदर दी जाता है और आपको कहा जाता है पास करो. तो ट्रांजेक्शन टर्म जो है, ये टर्म्स ऑफ जनरल, इसमें आपको देखना है कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन आपके ट्रांजेक्शन इसमें एंट्री में होता है. गुड्स के बारे में रहता है, गुड्स सेलिंग, बाय एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बाय कस्टमर बाय वेंडर. बैंकिंग ट्रांजेक्शन आपके होते हैं उस जनरल एंट्री के अंदर. परचेस के आपके होते हैं, परचेस रिटर्न के ट्रांजेक्शन आपके होते हैं. सेल्स के रिलेटेड ट्रांजेक्शन आपके होते हैं. डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आपके होते हैं. और एक नया पॉइंट आपके सिलेबस के अंदर जीएसटी. जीएसटी का एक एंट्री आपको रहता है 12%, 5%, 18%, 28%. ये जीएसटी का जो परसेंटेज जो स्लैब आपके 1, 2, 3 एंड लग्जरी गुड्स, उसके बारे में एंट्री होती है. हाउ टू पास एंट्री टू दिस जनरल. ये एंट्री जनरल एंट्री में किस तरह पास की जाती है इसमें देखना है. ट्रांजेक्शन जो होते हैं, कैश होता है, क्रेडिट होता है. आपने देखे मीनिंग ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, मीनिंग ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होता है. गुड्स क्या होता है, गुड्स कंसेप्ट क्या है, गुड्स में कमोडिटी, गुड्स में आर्टिकल्स, वी हैव टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इनटू ट्रांजेक्शन. बैंकिंग ट्रांजेक्शन में कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक्स. ये ट्रांजेक्शन आपको एंट्री में देखेंगे ट्रांजेक्शन के अंदर, इस जनरल एंट्री के अंदर आपको पास करना है.
परचेस की एंट्री आपको रहती है, परचेस रहता है, 1000 गुड्स आपका परचेस रिटर्न होता है, सेल्स का एंट्री होता है, सेल्स का रिटर्न का भी एंट्री होता है, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट रिसीव होता है, डिस्काउंट पेड होता है, उसमें ट्रेड डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट होता है। एंट्री आपको इस टॉपिक के अंदर लर्न करना है। ये टॉपिक में पूरी ये जो टर्म्स है, कैश, गुड्स, बैंक, परचेसेस, सेल्स, डिस्काउंट, जीएसटी, इससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन आपको इस एंट्री में, इस जनरल में आपको पास करना है। ये जनरल एंट्री का जो फॉर्मेट आपका है, हाउ टू पास जनरल एंट्री इनटू दिस फॉर्मेट। यहाँ पे बोथ अकाउंट आर डेबिटेड, बोथ अकाउंट आर क्रेडिटेड इनटू दिस ट्रांजेक्शंस। इसमें इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन जो उसमें नेम ऑफ द अकाउंट डेबिटेड, नेम ऑफ द अकाउंट क्रेडिटेड, narration, start from pin and two parallel line, horizontal line which we draw of each entry। हर एंट्री के बाद में आपको 2 पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करना है, यानी 4 स्टेप इसमें ड्रॉ करना है। नेम ऑफ द अकाउंट डेबिटेड, ये पहली स्टेप आपकी होगी। दूसरी स्टेप आपकी हो क्रेडिट, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट में आपको लिखना है उस अमाउंट को, जिस अमाउंट से आपका डेबिट हो रहा है उसी अमाउंट से आपका क्रेडिट हुआ बैलेंस। नरेशन आपको लिखना है, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। ये ट्रांजेक्शन किस टाइप का है, कैश डिपॉजिट है या कैश विड्रॉ है या कैश ट्रांजेक्शन से या क्रेडिट ट्रांजेक्शन से या बैंकिंग ट्रांजेक्शन या परचेस से या सेल्स से या डिस्काउंट की एंट्री या जीएसटी की एंट्री, ये पूरा आपको डेबिट क्रेडिट में आपको मेंशन करना पड़ता है। वी शुड राइट डाउन नरेशन इनटू दिस आफ्टर दिस डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट के बाद में आपको नरेशन ये कंपल्सरी होता है लिखना जनरल एंट्री के पास। व्हेन यू पास द जनरल वी शुड नरेशन इज मस्ट कंपल्सरी। तो नरेशन लिखने के बाद 2 पैरेलल लाइन आपको पर्टिकुलर कॉलम तक आपको ड्रॉ करना है। यहां तक मैंने आपको इसके पहले बताया। अभी इसके बाद में आपको हाउ टू एंट्री, रिमेंबर हाउ टू एंट्री पास इनटू दिस जनरल। इस जनरल में एंट्री किस तरह पास की जाती है। ये आपके कस्टमर है, कस्टमर यानी आप खुद है, ये आप है समझो, और ये आपका ट्रांजेक्शन जो आप कर रहे हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। इस बिजनेस से क्या कर रहे हैं आप, ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं, गुड्स आप परचेस कर रहे हैं, गुड्स आप सेल्स कर रहे हैं, या बिजनेस में गुड्स सेल करता है। व्हाट इफेक्ट ऑन आवर कैश, आपके कैश के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कैश आपके पास आ रही है या कैश आपके पास से जा रही है, कैश कम्स इन, कैश गोज आउट, यहां पे ध्यान रखना है। इस कैश के अलावा आपके पास गुड्स आ सकता है, गुड्स कम्स इन, गुड्स गोज आउट, परचेस कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं। व्हाट इफेक्ट ऑन आवर पॉकेट, पॉकेट के ऊपर आपका इफेक्ट क्या होता है। सेल आप कर रहे हैं, कैश आपके पास आ रही है, गुड्स परचेस कर रहे हैं, कैश आपके पास से जा रही है। व्हेन गुड्स आर परचेस, जब आप गुड्स परचेस करते हैं तो कैश आपके पास से इस वेंडर के पास जाती है, इस विक्रेता के पास जाती है, इस सप्लायर के पास आपकी जाती है, इस शॉप ओनर के पास जाती है, इस बिजनेसमैन के पास जाती है। जब इससे कुछ आप एसेट परचेस करते हैं, कैश गुड्स जब आप परचेस करते हैं तो कैश आपके पास जाती है और एसेट्स आपके पास होता है। गुड्स, एसेट्स या आर्टिकल्स आप बोलते हैं, ये आपके पास परचेस और सेल जब आप करते हैं तो व्हाट इफेक्ट ऑन आवर पॉकेट, आपके पॉकेट के ऊपर, आपके जेब के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होता है, वो आपको ध्यान रखना है। और हर ट्रांजेक्शन खुद का ट्रांजेक्शन ऐसा एज्यूम करके उस ट्रांजेक्शन को आप रीड करना है। जब ट्रांजेक्शन आप 2 या 3 बार रीड करते हैं, 3 बार रीड करने के बाद आपको समझ में आता है विच 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड, विच 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व इनटू दिस ट्रांजेक्शन, व्हाट इफेक्ट ऑन आवर कैश, कैश के ऊपर आपका इफेक्ट क्या हो रहा है, कैश आपके पास से जा रही है जेब में से या जेब में कैश आ रही है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। और जब कैश आ रही है तो डेबिट होगी, आपका रूल्स है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड विद फॉलो द रूल्स ऑफ पर्सनल रियल नॉमिनल, पीआरएन का रूल्स आपको फॉलो करना है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नॉमिनल अकाउंट्स का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट when you passing entry into this जनरल। इस जनरल एंट्री में जब एंट्री पास करता है तो ये पूरा आपको याद रखना है। ट्रांजेक्शंस आपका खुद का है, उस हिसाब से आप रीड करते हैं। हार्डली 3 बार आप जब रीड करेंगे ट्रांजेक्शंस तो आपको समझ में आएगा कि विच अकाउंट्स आर डेबिटेड, विच अकाउंट्स आर क्रेडिटेड, व्हाट इफेक्ट ऑन ऑफ ट्रांजेक्शंस, आपके इस ट्रांजेक्शन से इफेक्ट क्या हो रहा है, विच 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व इनटू दिस ट्रांजेक्शंस। एंड वी सी सपोज 1000 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, 1000 रुपए अपने बैंक में जमा किए, नॉट इफेक्ट ऑन योर कैश, कैश के ऊपर आपका क्या इफेक्ट हो रहा है, आपके जेब में से कैश क्या जा रही है, बैंक के अंदर जा रही है, बैंक में आप डिपॉजिट करें आपके खाते के ऊपर, जो जा रहा है उसे आप क्रेडिट करते हैं, जो आ रहा है उसे डेबिट किया जाता है। कैश आपके पास से जा रही है, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होता है, डेबिट क्या होगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट करना है, जो आ रहा है वो आपको डेबिट करना है। एसेट आपके पास आ रही है, एसेट डेबिट हुई, एसेट आपके पास से जा रही है, आपने सोल्ड किया तो क्या एसेट आपकी जा रही है और कैश उसके बदले में आपके पास कैश आ रही है,
तो कैश अकाउंट आपका डेबिट होगा, एसेट अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। वो इस परचेस के बारे में, जब आप परचेस करते हैं एक आधा गुड्स, यानी परचेस से गुड्स, जब गुड्स परचेस करते हैं तो कैश आपके पास से क्या होती है, जाती है गुड्स परचेस करने के लिए। द पर्पज ऑफ परचेसिंग ऑफ गुड्स, जब गुड्स आप परचेस करते हैं, सपोज मोटरसाइकिल परचेस, अपने एक मोटरसाइकिल आपने परचेस की 40,000 की, 40,000 की, तो 40,000 कैश आपके पास से गया, तो कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ। डेबिट क्या होगा, जो आपके पास आ रहा है, आपके पास मोटरसाइकिल आ रही है, आपके पास एसेट्स आ रही है, तो एसेट्स अकाउंट आपका क्या होगा, डेबिट होगा, और कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। नैरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग, नैरेशन स्टार्ट वर्ड फ्रॉम बीइंग, नैरेशन हमेशा बीइंग से स्टार्ट होता है। बीइंग मींस इस प्रकार से आपने ऐसे मोटरसाइकिल कैश परचेस किए या क्रेडिट में परचेस किए, वहां पे आप मेंशंस करते हैं उस नैरेशन के अंदर, उस डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट दैट ट्रांजेक्शंस। इस मोटरसाइकिल के ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, वी परचेस मोटरसाइकिल, वी परचेस एसेट्स, एसेट्स आपने क्या किया, पे परचेस किए, परचेस करने की वजह से कैश आपके पास से, जेब में से उस दुकानदार के पास, उस वेंडर के पास आपने जमा कर दिया, उसके बदले में उसने आपको क्या दिया, मोटरसाइकिल आपने परचेस किया, नहीं अपने एसेट्स परचेस किए। मोटरसाइकिल आपके पास आ रही है, इसलिए मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट आपका होगा, तो कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। सपोज मोटरसाइकिल आपने कैश पेड की है पूरी, तो आप लिखेंगे बीइंग मोटरसाइकिल परचेस ऑन कैश। चेक से दिया, बीइंग मोटरसाइकिल परचेस पेड बाय चेक ऑन कैश, पेड बाय चेक। चेक से आपने किया तो चेक लिखेंगे। इफ मोटरसाइकिल आप क्रेडिट इंस्टॉलमेंट पे आप परचेस कर रहे हैं, क्रेडिट पे आप परचेस कर रहे हैं, हायर परचेस सिस्टम जब का रहता है, तो उस तरह का नैरेशन में आप मेंशन करेंगे कि मोटरसाइकिल आपने इंस्टॉलमेंट पे परचेस किए, मंथली कितना इंस्टॉलमेंट है उसका आप वहां पे मेंशन करेंगे, और इस तरह ट्रांजेक्शन पास करेंगे इनटू दिस अवर जनरल। इस जनरल में इस तरह आपको एंट्री पास करना है, ट्रांजेक्शन आपसे रिलेटेड, ये आप कस्टमर है, कस्टमर के हिसाब से आपको पूरे ट्रांजेक्शन यहाँ पे देखना पड़ता है। यानी गुड्स में तो गुड्स सेल करता है या परचेस करता है, एसेट एक तो आप सेल करते हैं या परचेस करते हैं, यानी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इनटू द ट्रांजेक्शंस, इनटू द ट्रांजेक्शन टू पार्टीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। दो कम्युनिकेशन दो व्यक्ति के अंदर वहां पे रहता है, सेलर और सप्लायर, सप्लायर और कस्टमर के बीच में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, इट इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ जनरल। इसमें जनरल एंट्री पास करते हुए ट्रांजेक्शन करते हुए, ट्रांजेक्शन में बाइंग एंड सेलिंग क्या, ट्रांजेक्शन से कैश हो सकता है, ट्रांजेक्शन से क्रेडिट हो सकता है, ट्रांजेक्शन में बाइंग हो सकता है, ट्रांजेक्शन में सेलिंग हो सकता है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज कॉल्ड एज अवर ट्रांजेक्शन। ये आपका ट्रांजेक्शन आपका होगा, उसको बिजनेस कहा जाता है। इसलिए बिजनेस में कुछ गुड्स बाय किया जाता है, कुछ एसेट्स बाय किए जाते हैं, कुछ सेल किया जाता है, कुछ रिसीव किया जाता है। तो गुड्स जो होता है, ये कस्टमर जो होता है वो बायर होता है, कस्टमर आपका परचेसर होता है, ये खरीदार होता है, उसे खरीदार कहा जाता है। और ये सप्लायर जो होता है आपका पुरोटा करने वाला होता है, सप्लायर आपका होता है, वो पुरोटा करता है, सप्लाई गुड्स टू और कस्टमर, कस्टमर को गुड्स सप्लाई करता है, कस्टमर को एसेट्स सप्लाई करता है। गुड्स एंड एसेट्स सप्लाई बाय सप्लायर्स, सप्लाई बाय बिजनेस एंड एसेट्स। So transaction related to cash, again transaction related to goods, transaction related to bank transactions, banking transaction, transaction related to purchases, transaction related to sales, transaction related to discount received, discount paid, and transaction related to our GST। जब GST की एंट्री आपको, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप देखिए कि GST के हाउ टू पास GST एंट्री, when purchase some goods, when selling some goods, आपको कुछ GST पेड करना पड़ता है, डिपेंड ऑन दैट टाइप्स ऑफ गुड्स। वो गुड्स किस टाइप का है, लग्जरियस गुड्स आपका है, 5% में कौन से गुड्स आते हैं, 12% में कौन से जीएसटी में कौन से गुड्स आते हैं, 18% जीएसटी में कौन से गुड्स आते हैं, और 28% जो रेट ऑफ जीएसटी आपका है, तो उसमें कौन से लग्जरियस गुड्स आते हैं, उसके बारे में मैंने जीएसटी के ऊपर सेपरेट लेक्चर मैंने दिया हुआ है, वो आप देखिए इसके पहले की वीडियो में। तो हाउ टू पास एंट्री टू जीएसटी एंड सीजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और स्टेट का जो जीएसटी है, जस्ट फॉर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, उसके बारे में आपको उस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में आपको बताया। इनटू दिस लेक्चर में सी हाउ टू पास इनटू दिस जनरल, जनरल में एंट्री किस तरह पास की जाती है। इसलिए टर्म गुड्स इंक्लूड कमोडिटीज, जनरली गुड्स कंसेप्ट जो आपकी है, परचेस बाय बिजनेसमैन फॉर रीसेल। ये बिजनेसमैन जो टर्म ऑफ गुड्स जो आपका है, जो बिजनेसमैन सेल करने के लिए आता है, रीसेल करने के लिए आता है, क्योंकि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से वो गुड्स परचेस करता है, रीसेल ऑफ देयर गुड्स एंड एसेट्स। इसलिए ये जो गुड्स कंसेप्ट जो आपकी है, गुड्स यानी माल, गुड्स यानी वस्तु, जो बेचने के लिए सेलर या बायर या वेंडर या सप्लायर जो आपका होता है, या बिजनेसमैन जो होता है, ये वो उसको लाता है बिजनेस के अंदर, वो दैट इज द पर्पस ऑफ रीसेल ऑफ देयर गुड्स एंड एसेट्स। गुड्स एंड एसेट्स क्या करता है, वो रीसेल करते रहता है, उसको बेचता रहता है कस्टमर को। तो टर्म गुड्स इज इंक्लूड्स कमोडिटीज,
कॉमोडिटीज मीन्स आर्टिकल्स, इसमें जो आपको बाइंग एंड सेलिंग का गुड्स आपका होता है, जो आर्टिकल्स आपका होता है, जो गुड्स आपका जो होता है, जो कॉमोडिटी उसको कहा जाता है गुड्स। द कॉमोडिटीज परचेज बाय द बिजनेसमैन, बिजनेसमैन क्या करता है, कॉमोडिटीज परचेज करता है, परचेज बाय बिजनेसमैन फॉर रीसेल। गुड्स जनरली क्लासिफाई इनटू, ये गुड्स जो आपका है, जो गुड्स जो क्लासिफाई किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। गुड्स क्लासिफाई इनटू, ये कस्टमर आपका है, गुड्स क्लासिफाई इनटू परचेज गुड्स, सेल्स गुड्स, परचेज रिटर्न गुड्स, सेल्स रिटर्न गुड्स, दैट इज द पर्पज ऑफ रीसेल द गुड्स इनटू आवर कस्टमर। कस्टमर को गुड्स रीसेल करना, इसके लिए गुड्स का जो क्लासिफिकेशन उसके बारे में देखेंगे, हाउ टू क्लासिफाई एंट्री इनटू दिस जनरल। गुड्स क्लासिफाइड, जो गुड्स का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, गुड्स जनरली क्लासिफाइड एज, या ऐसे लिखेंगे, गुड्स जनरली क्लासिफाइड, गुड्स जनरली क्लासिफाइड एज परचेज गुड्स, परचेज गुड्स, परचेज अकाउंट या परचेज गुड्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, purchase account, sales return accounts. That is the goods classified as purchase account, sales account, purchase return account, sales return account, and goods withdraw by proprietor. Goods withdraw by proprietor. Proprietor means owner. Withdraw by proprietor. Purchase account, sales account, purchase return account, sales return account, goods withdraw by proprietor, and again you have a number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, इसका कंटिन्यू करेंगे। नंबर 6 जो आपका है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल बोल के आप गुड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट इज द पर्पज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, goods destroyed by fire, आग से आपका माल नष्ट होगा, डिस्ट्रॉय बाय फायर। गुड्स डैमेज या लॉस्ट इन ट्रांसिट, प्रवास के अंदर आपका माल ब्लास्ट हुआ या डैमेज आपका हुआ, ट्रांसिट अकाउंट। ये सब अकाउंट है, सिंपल अकाउंट। 9 नंबर का जो पॉइंट है, गुड्स का जो है, गुड्स प्रीफ्यूड और स्टोलन, गुड्स स्टोलन अकाउंट या प्रीफ्यूड गुड्स जो आपको जो होता है, प्रीफ्यूड गुड्स अकाउंट्स। प्रीफ्यूड गुड्स का जो मीनिंग आपका होता है, वो मीनिंग आपको यहाँ पे देखना है। द चार्जेस आर नॉट पेड टू godown keeper, that is called pre-filled goods. Charges are not paid to godown keeper. गोडाउन कीपर को जब आप चार्जेस पेड नहीं करते, उससे क्या कहते हैं, प्रीफिल्ड गुड्स। ये प्रीफिल्ड गुड्स जो आपका होता है, प्रीफिल्ड गुड्स इज चार्जेस आर नॉट पेड टू गोडाउन कीपर, उससे कहा जाता है गुड्स स्टोलन अकाउंट्स या प्रीफिल्ड गुड्स उसे कहा जाता है। यदि चार्जेस आर नॉट पेड, दैट टाइप ऑफ गुड्स इज कॉल्ड एज प्रीफिल्ड गुड्स। ये प्रीफिल्ड गुड्स जो आपका होता है, प्रीफिल्ड गुड्स आर चार्जेस आर नॉट पेड टू गोडाउन कीपर। द गुड्स कंसेप्ट जो आपके जो क्लासिफाई एज गुड्स परचेस अकाउंट, जब आप गुड्स परचेस करते हैं वो परचेस अकाउंट में लिखते हैं। गुड्स सेल करते हैं, गुड्स सेल्स अकाउंट आपका होता है। परचेस रिटर्न अकाउंट जो आपका है, परचेस रिटर्न अकाउंट्स को कहा जाता है रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। ये परचेस रिटर्न अकाउंट कहा जाता है, और सेल्स रिटर्न अकाउंट को कहा जाता है रिटर्न इनवर्ड अकाउंट।
दैट इज अनदर वर्ड्स में रिटर्न इनवर्ड अकाउंट्स मीन सेल्स रिटर्न अकाउंट. परचेस रिटर्न अकाउंट को कहा जाता है रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट. रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट ये परचेस रिटर्न अकाउंट होता है, क्योंकि आप परचेस रिटर्न अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड अनदर वर्ड रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट. सेल्स रिटर्न अकाउंट ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड अकाउंट. गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर, जब गुड्स विड्रॉ करता है प्रोप्राइटर अकाउंट्स, ये आपका अकाउंट होता है गुड विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर अकाउंट्स. गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल अकाउंट्स, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फायर अकाउंट्स, गुड डैमेज इन ट्रांसिट एंड लॉस इन ट्रांसिट, प्रवास के अंदर ट्रांसिट एंड प्रवास के अंदर आपका गुड स्टोलन बाय थिप, जब एक गुड्स आपका स्टोलन हो जाता है थिप द्वारा, या गुड स्टोलन बाय फुलफिल्ड गुड्स, इट इज अकाउंट्स आर विच बी क्लासिफाइड इनटू दिस कंसेप्ट ऑफ गुड्स. गुड्स मीन्स कमोडिटीज, गुड्स मीन्स आर्टिकल्स, विच इज द एग्जांपल एंड हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस जनरल. जनरल में एंट्री किस तरह पास की जाती है वो आप देखेंगे. एक एक एंट्री आप पास करते हैं. डेट कॉलम में आपको ईयर, सपोज आपको एक ट्रांजेक्शन देखते हैं, एक ट्रांजेक्शन एक गुड्स का भी. व्हेन गुड्स परचेस, जब आप गुड्स परचेस करते हैं, गुड्स कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. परचेस आप करते हैं, एक एंट्री आप देखते हैं. और परचेस गुड्स अकाउंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ परचेसेस. परचेस अकाउंट देखेंगे अभी. नंबर ऑफ परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट. एक एग्जांपल देखते हैं. परचेस अकाउंट जो क्लासिफाइड इनटू आर टू टाइप्स ऑफ परचेसेस. परचेसेस में दो टाइप्स के परचेस आपके होते हैं. टू टाइप्स ऑफ परचेसेस, टू टाइप्स ऑफ परचेसेस. परचेसेस दो टाइप के होते हैं. इसमें कैश परचेसेस और दूसरा आपका क्रेडिट परचेसेस. परचेसेस में दो परचेस आपके होते हैं. कैश परचेसेस, एक उसके नगद खरीदी उसे बोलते हैं, इमीडिएटली कैश आप पेड करते हैं, नकदी आप परचेस पे करते हैं. उधारी के ऊपर, ये उधारी पे खरीद करना, उधारी खरीदी आप उसे बोलते हैं. यू शुड पे पेमेंट आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम आवर्स, या आफ्टर सम वीक, आफ्टर 2 week 3 week आफ्टर यू शुड पे दैट अमाउंट ऑफ दैट ट्रांजेक्शन. इट इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन. ये उधारी के ऊपर ट्रांजेक्शन होता है. इसका पेमेंट आप 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, या 1 week आफ्टर आप पेड करते हैं. एक एश्योरेंस देते हैं आप उस सप्लायर्स को, उस वेंडर को, आई विल पे अमाउंट ऑफ दैट गुड्स आफ्टर 1 day, आफ्टर 1 week. दैट इज टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन. क्रेडिट ट्रांजेक्शन में आपका ट्रांजेक्शन यहाँ पर होता है, मगर यहाँ पे कैश यहाँ पे ट्रांजेक्शन आपको ट्रांसफर नहीं की जाती, कैश आपको बाद में मिलती है उसकी, इसलिए इसे कहा जाता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन. और कैश ट्रांजेक्शन में आपको इमीडिएटली पेड कैश टू दैट बिजनेसमैन, दैट शॉप ओनर, दैट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एज परचेस. तो परचेस अकाउंट जो आपका है, परचेस अकाउंट में जो दो टाइप्स के परचेसेस होते हैं, कैश परचेसेस और क्रेडिट परचेसेस, ये आप डिटेल्स में देखने वाले. हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस ट्रांजेक्शन. सब एग्जांपल आप देखेंगे सभी का. गुड्स जनरली क्लासिफाइड इनटू परचेस अकाउंट, इसकी एंट्री देखने वाले. हाउ टू परचेस अकाउंट कंसेप्ट देखेंगे. सेल्स अकाउंट की कंसेप्ट क्या है, परचेस रिटर्न अकाउंट की कंसेप्ट क्या है, सेल्स रिटर्न अकाउंट की कंसेप्ट क्या है, गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर की कंसेप्ट क्या है, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल. एक एग्जांपल देखेंगे, उसका कैलकुलेशंस करके देखेंगे यहाँ पे. हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस जनरल में एंट्री किस तरह पास किया वो पास करेंगे. Distributed goods destroyed by fire, good damage in transit and loss in transit, goods stolen by and pilfered goods क्या होता है उसके बारे में डिटेल्स आप वन बाय वन आप स्टार्ट करते हैं. पहले देखते हैं परचेस अकाउंट. द गुड्स क्लासिफाइड इनटू, थोड़ा ध्यान दो आपने, थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे. तो ट्रांजेक्शन जो आपके हैं, ट्रांजेक्शन रिलेटेड कैश, गुड्स, बैंक, परचेसेस, सेल, डिस्काउंट, इससे रिलेटेड आपके ट्रांजेक्शन होते हैं. यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं. आपको फिर कंसेप्ट जनरल एंट्री जो आप पास करते हैं, इससे रिलेटेड एंट्री आपको एग्जाम के अंदर आती है. और जब एक्चुअली प्रैक्टिकल वर्क आप करते हैं तो इसी टाइप का ट्रांजेक्शन आपको आता है. हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस कंसेप्ट जनरल एंट्री. तो पहला जो आपका है परचेस अकाउंट. परचेस अकाउंट क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप्स ऑफ परचेसेस. इसके टू टाइप्स आपके होते हैं, टू टाइप्स ऑफ परचेसेस. पहला आपका कैश परचेसेस, दूसरा टाइप उसका है क्रेडिट परचेसेस. अब ये आइडेंटिफाई किस तरह करना है ट्रांजेक्शन, ये परचेस, ये ट्रांजेक्शन कैश या क्रेडिट है. वी सी द एग्जांपल. अभी एग्जांपल आप देखते हैं. कैश परचेसेस क्या होता है, क्रेडिट परचेसेस क्या होता है. इनटू दिस कैश परचेसेस, परचेस गुड्स फॉर कैश, परचेस गुड्स for cash
₹1000 का गुड्स आपने परचेस किया, परचेस गुड्स क्या ₹1000 फ्रॉम मिस्टर राम, राम से आपने परचेस किया फ्रॉम मिस्टर राम वर्थ ₹1000। उसका जो परचेस गुड्स फ्रॉम मिस्टर राम 1000 और कैश, यहाँ पे क्या आएगा कैश में सिस्टम। वही एग्जांपल दूसरा क्रेडिट का देखते हैं आप। परचेस गुड्स, अपने गुड्स अपने वहां पे परचेस किए, परचेस गुड्स फ्रॉम राम वर्थ ₹3000 ऑन क्रेडिट। परचेस गुड्स फॉर परचेस गुड्स, अपने गुड्स आपने परचेस किए, परचेस गुड्स फ्रॉम राम वही ट्रांजेक्शन लिखेंगे फ्रॉम राम ₹1000, यही 1000 का ट्रांजेक्शन है, 1000 रुपीज वही ट्रांजेक्शन आपका। मगर इस ट्रांजेक्शन में क्या डिफरेंस है, कैश ट्रांजेक्शन क्या होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होता है, 1000 ऑन क्रेडिट। And into these two transactions, we see the purchase of goods for cash and purchase of goods from Ram for on credit. यहाँ पे क्रेडिट के ऊपर परचेस किया, यहाँ पे कैश आपने परचेस किया 1000 का, यू शुड पे कैश इमीडिएटली टू परचेस ऑफ गुड्स। यहाँ पे गुड्स आपने कैसा परचेस किया, कैश परचेस किया, दैट इज द परचेस ऑफ गुड्स फॉर कैश। यहाँ पे आपने गुड्स जो परचेस किया वो गुड्स आपने क्रेडिट पे परचेस किया। हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस जनरल में एंट्री किस तरह पास करें, जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन आपका होता है, द नेम ऑफ द पर्सन मेंशन इनटू दिस ट्रांजेक्शंस। अब इसके डेबिट और क्रेडिट, जब गुड्स आप परचेस करते हैं, व्हाट इफेक्ट ऑन आवर पॉकेट, आपके पॉकेट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ये आपका पॉकेट है, ये आपका ट्रांजेक्शन है, ये आपके पास कैश है, आपके पास पॉकेट के अंदर, ये आपका जो जेब है, इस जेब के अंदर आपके पास 1000, आपके पास क्या है, कैश आपके पास है। आपने गुड्स परचेस किए, कैश आपके पास गई, क्रेडिट हुई, डेबिट क्या हुआ आपका, डेबिट क्या होगा, आपके पास क्या आ रहा है, उसके बदले में गुड्स आपके पास आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट, डेबिट द रिसीव्ड credit the giver, debit all expenses and loss and credit all gains and losses. You should follow the rules of debit and credit. Into these transactions we have seen cash, goods comes in, cash goes out. आपके पास goods comes in, कैश क्या आपके पास क्या हो रहा है, कैश goes out, goods comes in, आपके पास गुड्स आ रहा है, कैश जा रही है, डेबिट द रिसीव्ड क्रेडिट, कैश जो जा रहा है क्रेडिट में लिखते हैं और जो आ रहा है आपको डेबिट में लिखते हैं। तो आपके पास क्या आ रहा है, गुड्स आपके पास आ रहा है, तो गुड्स की जगह आपको लिखना पड़ता है परचेस अकाउंट डेबिट, आपने जो परचेस किया परचेस अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट सीआर लिखने की जरूरत, तो कैश अकाउंट बी, नैरेशन स्टार्ट फ्रॉम बी। दो अकाउंट आपके पास, एंट्री पास कर दो, डेट की जगह डेट लिखेंगे, सपोज आपको इसकी डेट आपको दी होगी, समझो 27 मार्च 2021, इसका ट्रांजेक्शन, ये भी 27 मार्च 2021, 27 मार्च 2021 का ट्रांजेक्शन है, सपोज 27 मार्च को आपका क्रेडिट भी ट्रांजेक्शन हुआ और 27 मार्च का आपका कैश भी ट्रांजेक्शन आपका हुआ। सेम व्यक्ति को आप ट्रांजेक्शन किया है, अलग अलग व्यक्ति का आपने ट्रांजेक्शन किया होगा, तो 27 मार्च 2021 आपको ट्रांजेक्शन आपका होगा परचेस अकाउंट डेबिट दिया, डॉट दिया लिखना है, एक अल्फाबेट छोड़ के आपको लिखना है टू, टी कैपिटल निकालना है आपको, टी और टू, ये TO2 और TO2 ये दोनों से मतलब ये TO2 आपको इस तरह का नहीं लिखना है, आपको लिखना है TO2, कैपिटल टी आपको निकालना है, अल्फाबेट टू किस कैश अकाउंट क्रेडिट, टू कैश अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं, सीआर लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट आपको लिखना है आउटर कॉलम में 1000 डेबिट। अब कैश अकाउंट क्रेडिट यहाँ पे डैश करना है, बीइंग परचेस गुड्स ऑन कैश, फ्रॉम मिस्टर राम, लिख सकते हो कैश फ्रॉम मिस्टर राम से आपने परचेस किया। तो नैरेशन क्यों लिखा जाता है, अब दो पैरेलल आपको पे ड्रॉ करना है, ये दो पैरेलल है, समांतर हॉरिजॉन्टल लाइन आपको पे ड्रॉ करना है, परचेस गुड्स ऑन कैश फ्रॉम मिस्टर राम। द डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट द ट्रांजेक्शन फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको क्या करना है, नैरेशन इज मस्ट इनटू ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। हर ट्रांजेक्शन का नैरेशन यहाँ पे कंपल्सरी होता है कि फ्यूचर में जो आप ट्रांजेक्शन देखते हैं आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 8 मंथ्स, आफ्टर 12 मंथ्स, कि इस डेट को जो ट्रांजेक्शन हुआ मिस्टर राम से,
इसने इसका ट्रांजेक्शन किस टाइप का था, विच वी फाइंड आउट द एक्चुअल ट्रांजेक्शन किस टाइप का, कैश या क्रेडिट, ये नरेशन के ऊपर से आपको समझ में आता है। आप नरेशन में डिटेल में लिखते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट दैट ट्रांजेक्शन दैट। सो परचेस गुड्स ऑन कैश फॉर मिस्टर राम 1000 डेबिट, उसी अमाउंट से आपका क्रेडिट होना चाहिए। और बाद में टोटल कब करना है आपको, जब पूरी एंट्री साल भर की आप एंट्री करते हैं उस बुक के अंदर, उसके बाद में आपको टेबल, जब पेज खत्म होता है यहाँ पर एक पेज का आपको लिखते हैं, उसका लास्ट सेंटेंस आपका वहां पे टोटल करना है। जब पेज लिखना खत्म होता है, सेकंड पेज को आपको एंट्री पास करना है, तो वहां पे टोटल करना है और टोटल आपको आगे फॉरवर्ड करना पड़ती है। बाद में आगे नेक्स्ट मंथ आपका स्टार्ट करता है, मंथ में एंट्री खत्म हो गई, पेज खत्म हुआ है, उसका बैलेंस टैली करना है, टोटल करना है और नेक्स्ट पेज में आपको उसको फॉरवर्ड करना है। इस तरह कंटिन्यूसली आपको जो अकाउंटिंग ईयर है, आपका अकाउंटिंग ईयर कौन सा है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल टू 30 मार्च इज आवर फाइनेंशियल ईयर, ये आपका वित्तीय वर्ष है, आपका फाइनेंशियल ईयर, आपका अकाउंटिंग ईयर। इनटू दैट पीरियड विच वी राइट आवर अकाउंटेंसी रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इज 12 मंथ की कालावधि में आप लिखते हैं, दैट इज अ फाइनेंशियल ईयर। ये आपका व्यापार वर्ष आपका होता है इस डेट के अंदर, 1 अप्रैल टू 31 मार्च इज आवर अकाउंटिंग ईयर। उस व्यापार लेखा उसके अंदर आप लिखते हैं उस ईयर के अंदर। तो ये था परचेस अकाउंट के अंदर, परचेस सम कैश। उसके बाद में देखना है फिर परचेस से गुड्स फ्रॉम राम मिस्टर 1000 ऑन क्रेडिट, राम से आपने क्रेडिट पे परचेस किए, हाउ टू पास इनटू दिस सिचुएशंस। इसमें डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, एंट्री पास करते हो, हाउ टू पास एंट्री व्हेन परचेस गुड्स, आपने जो परचेस किया, परचेस अकाउंट डेबिट, यहाँ पे आपका आएगा परचेस अकाउंट डेबिट, सेम ये आपका आएगा परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे आपने क्या लिखे, टू कैश अकाउंट लिखे, क्योंकि आपका ट्रांजेक्शन कैश था, यहाँ पर आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो टू क्रेडिट अकाउंट लिखा जाता नहीं, तो नेम ऑफ द पर्सन विच मेंशन इनटू दैट सिचुएशंस व्हेन द ट्रांजेक्शंस आर क्रेडिट। जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन आपका होता है तो व्यक्ति का नाम आपको लिखना है, टू राम अकाउंट, टू राम अकाउंट क्रेडिट, बीइंग परचेसर गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर राम से आपने क्रेडिट नहीं किया, दैट इज एंट्री विल बी पास इनटू दिस जनरल में इस टाइप में आप एंट्री पास करेंगे। डेट वही है, खाली कैश ट्रांजेक्शन में आप नेम ऑफ द कैश विच वी मेंशन, बट कैश अकाउंट इज नॉट, दैट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्रेडिट नहीं होता, कैश रहता तो आप लिखते थे कैश अकाउंट, मगर नेम ऑफ द पर्सन राइट डाउन इनटू दिस सिचुएशंस व्हेन द ट्रांजेक्शंस आर क्रेडिट। जब आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है उस व्यक्ति का नाम आपको लिखना पड़ता है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में आप डिटेल लिखेंगे, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन आपका है, बीइंग परचेस गुड्स ऑन क्या है, क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर राम से अपने, तो आपका एंट्री होगा परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट दिया टू राम अकाउंट, यहाँ पे कैश अकाउंट आपको राम अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट देखने की जरूरत नहीं, क्रेडिट में अमाउंट देखना, बीइंग गुड्स परचेस, पीओआर शॉर्ट यूज कर सकते, परचेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर राम। टू पैरेलल लाइन इज कंपल्सरी टू ईच एंड एवरी, आफ्टर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। जो ट्रांजेक्शन आपका कंप्लीट होता है, 2 पैरेलल लाइन आपको पर्टिकुलर कॉलम तक के आपको ड्रॉ करना है, पूरी नहीं खींचना है आपको लाइन। ये लाइन जब सपोज आप ऐसी खींचते हैं पूरा लाइन आपको नहीं खींचना है, इसका मतलब होता है कि आपका अकाउंट यहाँ पर ही क्लोज होगा, पूरी साल भर की एंट्री आपकी यहाँ पे खत्म हो गई। इसलिए ओनली पर्टिकुलर कॉलम तक की आपको उस एंट्री को 2 पैरेलल में आपको खींचना है, यहां तक बस 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रॉ करना है पर्टिकुलर कॉलम तक, पूरे नहीं खींचना है आपको डेट क्रेडिट कॉलम तक, यानी डेट से लेकर क्रेडिट कॉलम तक इस तरह की आपको लाइन यहाँ पे खींचना नहीं है, ये नहीं खींचना, तो आपको यहाँ तक आपको लाइन ड्रॉ करना है। आया समझे, ये लाइन आपको थोड़ा एक छोटी छोटी बातें रहती है जब एंट्री पास करते हैं, तो इस तरह की एंट्री आपको जनरल एंट्री जब पास है, ट्रांजेक्शन आप पास करते हैं जनरल के अंदर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑफ अकाउंटेंसी, दिस इज ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंटेंसी, इसलिए एंट्री पास करते हो। ये हो गया आपकी परचेस की एंट्री, तो थोड़ा ये रूल्स आपको ध्यान रखना। पहली स्टेप आपके डेबिट कौन सा हो रहा है, सेकंड स्टेप आपका क्रेडिट, तीसरा नरेशन, उसके बाद में 2 पैरेलल, चौथी जो आपको 2 पैरेलल खींचना है, एक आपका डेबिट, दूसरा क्रेडिट, तीसरा नरेशन और चौथा 2 पैरेलल ऑफ ई आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन। एवरी ट्रांजेक्शन के बाद में आपको पर्टिकुलर कॉलम तक आपको 2 पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ करना है, ये रूल्स आपको फॉलो करना है। टोटल कब करना है, जब पेज खत्म होता है या पूरा अकाउंट लिखना आपका खत्म होता है 31 मार्च को, तब आप पूरे मंथ की आप क्या करते हैं टोटल कर दें। टोटल कंपल्सरी आपकी आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन, एवरी पेज विल बी एंड अप। जब आपका पेज एंड होता है
खत्म होता है। नेक्स्ट पेज को आपको एंट्री पास करना है, तो आपको टोटल इज मस्ट, फिर वो टोटल आगे आगे के पेज में फॉरवर्ड करना है, आगे नेक्स्ट मंथ की एंट्री आपको कंटिन्यू करना है, जो एंट्री आपकी चल रही है वो एंट्री आपको कंटिन्यू करना है, क्योंकि बिजनेस के अंदर लॉट ऑफ ट्रांजेक्शंस वी हैव सीन इनटू आवर बिजनेस। सो अब इसलिए आप एंट्री आफ्टर पेज दिस विल ट्रांसफर टू नेक्स्ट पेज के ऊपर। इसके बाद में सेकंड देखते हैं, ये होगा परचेस के रिलेटेड, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट। परचेस के दो टाइप्स आपके होते हैं, क्रेडिट परचेसेस, कैश परचेसेस, टू टाइप्स ऑफ परचेस आपका हुआ। सेकंड देखते हैं सेल्स, हाउ टू पास इनटू दिस ट्रांजेक्शंस। सेल्स मीन आवर ट्रांजेक्शन इज सेल्स ट्रांजेक्शंस। जब सेल्स का ट्रांजेक्शन आपका होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेल्स में किस तरह ट्रांजेक्शन होता है और इसमें किस तरह ट्रांजेक्शन होता है, उसमें ड्रॉ करता है। ये ड्रॉ करते हैं, पहले डेट का कॉलम आपका है, पर्टिकुलर का आपका है, डेट के बाद पर्टिकुलर का कॉलम को बड़ा रखना है, अलग का कॉलम आपका छोटा रहता है, नंबर पेज नंबर आपको लिखना है, डेबिट और क्रेडिट टोटल आपको हर टोटल। सेकंड देखते हैं सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में टू टाइप्स के सेल्स आपके होते हैं, परचेस सेल्स और क्रेडिट सेल्स। आपका सेल्स अकाउंट भी आल्सो टू टाइप्स। सेल्स अकाउंट के भी आपके टू टाइप्स होते हैं, कैश परचेसेस, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। परचेस के बारे में आपने देखा, कैश सेल्स और क्रेडिट। नकदी बिक्री उसे कहा जाता है, नकदी माल बेचना और उधारी पे बेचना, उधारी माल बेचना। उधारी का माल आपका है, यानी आफ्टर सम डेज यू शुड पे दैट अमाउंट। ये ट्रांजेक्शन में कैश ट्रांजेक्शन नहीं होता, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन आपका होता है, कैश का व्यवहार उसमें नहीं होता है। कुछ देर उधारी का ट्रांजेक्शन उसे कहा जाता है, उधारी माल आप सेल करते, उधार बिक्री उसे कहा जाता है, उधार बिक्री आप करते। वी सी द एग्जांपल। अभी कैश सेल्स और क्रेडिट, ये दो क्लासिफिकेशन देखते हैं। सेल्स भी दो प्रकार के होते हैं, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स में सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज, सपोज सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज, जिसका मूल्य है 5000, जिसका मूल्य कितना है 5000 आपका है, 5000 फॉर कैश टू मिस्टर अशोक। अशोक को आपने क्या किया, 5000 का माल आपने क्या किया पे सोल्ड किया। ये आपका ट्रांजेक्शन से कैश ट्रांजेक्शन, क्योंकि आपके पास कैश यहाँ पे मेंशन किया हुआ। जब आप गुड्स सोल्ड करते हैं तो आपके पास कैश आती है जाती है। व्हाट इफेक्ट ऑन और जेब, आपके पॉकेट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ये आपका जेब है, ये आपका पॉकेट है, पॉकेट की व्हाट इफेक्ट ऑन आपका पॉकेट, आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास से क्या जा रहा है। गुड्स सोल्ड, आप गुड्स सोल्ड करते हैं तो कैश आपके पास आ रही है, कैश कम्स इन, आपके पास कैश आ रही है, सोल्ड किया, और गुड्स क्या आपके पास क्या आ रहा है, गुड्स गोज आउट। जब आप माल बेचते हैं तो कैश आपके पास आती है, किसको बेचा, मिस्टर अशोक को। अशोक को आपने क्या किया, ट्रांजेक्शन अशोक के साथ आपका ट्रांजेक्शन से टू, मैंने उसको आपने माल बेचा टू मिस्टर अशोक, 5000 का गुड्स आपने मिस्टर अशोक को सोल्ड किया। ये ट्रांजेक्शन आप 3 बार रीड करते आपको समझ में आता कि ट्रांजेक्शन किस टाइप का। सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 5000 फॉर कैश टू मिस्टर अशोक, सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 5000 फॉर कैश टू मिस्टर अशोक, सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 5000 फॉर कैश टू मिस्टर अशोक। मिस्टर अशोक को अपने 5000 रुपए का माल यहाँ पे सोल्ड किया तो आपके पास कैश कम्स इन एंड गुड्स इज आवर एक्सपेंसेस आपका हुआ, आपका गुड्स आपने उसको दिया। गुड्स इज आवर एक्सपेंसेस व्हेन यू क्लासिफाई द मॉडर्न अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच में आप देखते हैं कैश कम्स इन गुड्स गोज आउट। कैश आपके पास आ रही है पॉकेट के अंदर, 5000 आपके पास आ रहा है और 5000 का गुड्स आपके पास से जा रहा है। उसके मुंह बदले आपके क्या आ रहा है, गुड्स के मुंह बदले आपके पास कैश आपके पास आ रही है। सो एंट्री कैसे होगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट दिया टू गुड्स अकाउंट वहां पे लिखा नहीं जाता, तो आपका क्या है, सेल्स अकाउंट आपका है, तो सेल्स अकाउंट। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे सोल्ड अकाउंट लिखते हैं, सोल्ड अकाउंट नहीं लिखना है, ऐसे सोल्ड अकाउंट लिखा नहीं जाता। तो परफेक्ट वर्ड जो आपका है सेल्स अकाउंट, क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं, सेल्स अकाउंट लिखना। सेल्स अकाउंट की जगह सोल्ड अकाउंट नहीं लिखना है, तो आप लिखते हैं सोल्ड अकाउंट है, उसको सेल्स अकाउंट लिखना है। टू से बीइंग नरेशन स्टार्ट वर्ड फ्रॉम बीइंग गुड्स सोल्ड
ऑन कैश टू मिस्टर राम, बीइंग गुड्स सोल्ड, अपने गुड्स क्या किया, सोल्ड किए, बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश, बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू मिस्टर अशोक। आपको नरेशन किस तरह लिखना नहीं समझ में आया तो एक ध्यान में रखना है, क्या हाउ टू राइट आवर नरेशंस। आपको नहीं आए तो क्या करना है, ये अमाउंट 2 मिनट के लिए बाजू में रख देना है और एज इट इज ये सेंटेंस क्या करना है, यहाँ पे कॉपी करना है। ये सेंटेंस जो आपका है, ये सेंटेंस आपको लिखना है, सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज, सोल्ड गुड्स वर्थ सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू मिस्टर अशोक। ये वर्थ रुपीज जो वर्ड है ये 5000, ये 5000 क्या करना है आपको, खाली एक निकाल देना है और नरेशन डायरेक्ट लिखना है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश मिस्टर अशोक, नरेशन क्लोज। ये एंट्री आपको यहाँ करना है। सपोज ये एंट्री आपका है, ये ट्रांजेक्शन आपका है 27 मार्च 2021, यहाँ पे डेट लिखना है 27 मार्च 2021। यहाँ पे पहली एंट्री आपको करना है कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, क्या आपके पास कैश आ रही है, कैश अकाउंट डीआर, पूरा डीआर लिखा तो चलता है, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, DEBIT पूरा स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं, खाली डीआर फॉर डेबिट, सीआर फॉर क्रेडिट, टू एक अल्फाबेट छोड़कर आपको लिखना है टी हमेशा कैपिटल नहीं करना है, टू क्या सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, इसी पर्टिकुलर कॉलम तक आपको लिखना है, पर्टिकुलर कॉलम आपको बड़ा रखना है, अमाउंट 5000 डेबिट करना है, सेम अमाउंट आपका 5000 से क्रेडिट होना चाहिए। ये अकाउंट का डबल एंट्री बुक कीपिंग का रूल्स है। नरेशन स्टार्ट वर्ड फ्रॉम बीइंग, हमेशा नरेशन बीइंग से स्टार्ट होता है। बीइंग यानी इस प्रकार से अपने गुड्स किस टाइप में परचेस किए, कैश किया है, सेल्स में, क्रेडिट में किए, वो लिखना है। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू मिस्टर अशोक, और 2 पैरेलल लाइन कंपल्सरी है, ब्रैकेट क्लोज करना है, 2 पैरेलल लाइन आपको पर्टिकुलर कॉलम तक आपको ड्रॉ करना है, पूरा कॉलम ड्रॉ करना है क्रेडिट कॉलम तो पर्टिकुलर कॉलम तक आपको 2 पैरेलल लाइन आपको स्केल से क्या करना है, ड्रॉ करना है, और बाद में पेज खत्म होता है तो टोटल करके नेक्स्ट पेज में ट्रांसफर करना है। इस तरह सेल्स अकाउंट्स के 2 टाइप से होते हैं, कैश सेल्स, ये कैश सेल्स की हम आपको एंट्री किए, विच इज द एग्जांपल ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। फॉर एग्जांपल क्रेडिट सेल्स क्या होता है, क्रेडिट सेल्स के अंदर सोल्ड गुड्स टू मिस्टर अशोक, अशोक को ये गुड्स या नेम ऑफ द अनदर पर्सन आप लेंगे, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर गोविंद, गोविंद नाम का व्यक्ति, इस गोविंद को अपने गुड्स अपने सोल्ड गुड्स टू मिस्टर गोविंद रुपीज 3000, अब ये ट्रांजेक्शन आपको दिया गया, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर गोविंद फॉर ₹3000, 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 3000 का गुड्स अपने गोविंद नाम के व्यक्ति को सोल्ड किया। ये सेंटेंस में उसके आपको याद आता है, समझ में आता है। अगर एक समझ में नहीं आता कि ये ट्रांजेक्शन कैश या क्रेडिट है, इसलिए मैंने 3 बार उसको रीड किया। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर गोविंद फॉर ₹3000, 3000 का गुड्स अपने गोविंद नाम के व्यक्ति को सोल्ड किया। तो into these transactions, cash transactions are not there when you read the transactions carefully। इसलिए ट्रांजेक्शन केयरफुली आपको रीड करना है जब आप एंट्री पास करते हैं। तो इस ट्रांजेक्शन में क्रेडिट ट्रांजेक्शन आपका है, क्योंकि इसके अंदर कैश मेंशन नहीं किया वर्ड, यहाँ पे जैसा कैश लिखा था फॉर कैश, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, तो दैट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये आपका क्रेडिट एज्यूम दैट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन, आपका उधार का व्यवहार है क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ये आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन आपका है। इसलिए ट्रांजेक्शन जो आपके होते हैं कैश और क्रेडिट, कैश होते हैं या क्रेडिट होते हैं, इसलिए मैंने टर्म्स जो आपने दिया, जनरल की जो टर्म्स आपकी है, ट्रांजेक्शन जो आपके कैश क्रेडिट आपका होता है। इसलिए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर गोविंद फॉर 3000 का गुड्स अपने गोविंद को सोल्ड किए। व्हाट इफेक्ट ऑन आवर पॉकेट, आपके पास कैश आ रही है क्या, नहीं, आपके पास कैश आ रही नहीं है, यानी कैश अकाउंट जो आपने यहाँ पे डेबिट किए थे, यहाँ पर डेबिट नहीं कर सकते आप, क्योंकि कैश आपके पास नहीं आ रही है, ये आपका पॉकेट है, आपके पास कैश आ रही है क्या, नहीं,
कैश की जगह क्या है आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ये आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उस इमीडिएटली कैश आपके पास आ रही नहीं, तो आपके पास से गुड्स तो आपने सोल्ड किया, गुड्स गोज आउट, आपके पास से गुड्स जा रहा है, गुड्स गोज आउट, कितने का जा रहा है 3000 का, 3000 का क्रेडिट आपका गुड्स अकाउंट होगा। डेबिट क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है इस अकाउंटेंसी के अंदर। जब आप एंट्री पास करते हैं तो नेम ऑफ द पर्सन मेंशन, जो व्यक्ति का नाम दिया है वो व्यक्ति का नाम आपका पे क्या होगा, डेबिट होगा, मिस्टर गोविंद, मिस्टर गोविंद अकाउंट डेबिट। एंट्री कैसी पास होगी, मिस्टर गोविंद अकाउंट डेबिट, मिस्टर गोविंद अकाउंट DR टू गुड्स अकाउंट, टू गुड्स हमेशा कहते हैं, टू सेल्स अकाउंट जो आपका है, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, टू सेल्स अकाउंट, गुड्स क्या आपका सेल्स आपने किया, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। बीन आपने गुड्स क्या किया, क्रेडिट पे, बीन गुड्स सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, बीन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी क्रेडिट ट्रांजेक्शन में उस व्यक्ति का नाम आपको मेंशंस करना है एंट्री के अंदर। एक सिंपल याद रखना आपको, कैश ट्रांजेक्शन में कैश लिखेंगे और क्रेडिट ट्रांजेक्शन में नेम ऑफ द पर्सन जो आपको एंट्री में मेंशंस किया है उस व्यक्ति का नाम आप पे सीधा सीधा राइट डाउन कर देने, सिर्फ गोविंद अकाउंट आपका क्रेडिट आपका हो जाता है। तो एंट्री आप किस तरह पास करेंगे इसमें, 27 मार्च 2021, सपोज ये ट्रांजेक्शन आपका 27 मार्च 2021 का है, डेट दी हुई, तो आपका मिस्टर गोविंद अकाउंट डेबिट, मिस्टर गोविंद अकाउंट क्या होगा आपका DR टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, कुछ सेल्स क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, अमाउंट लिखो 3000 डेबिट में आपको लिखना है, सेम अकाउंट आपका अमाउंट से आपका क्रेडिट अकाउंट है, बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ये होगा आपका सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्लासिफाई इनटू कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स, इसके दो अकाउंट्स होते हैं, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स अकाउंट होता है, इसलिए ये दो, इसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन में पेनेम ऑफ द पर्सन इज मेंशन देयर, नॉट मेंशन इन कैश, कैश वर्ड आपको मेंशन नहीं किया फॉर कैश, यहाँ पे कैश था इसलिए आपका कैश अकाउंट आपका डेबिट हुआ, यहाँ पे मेंशन नहीं किया इसलिए गोविंद अकाउंट आपका डेबिट होगा, यहाँ पे गोविंद अकाउंट आपका डेबिट होगा, यहाँ पे आपका कैश है तो कैश अकाउंट आपका डेबिट होता है। ये था आपका कंसेप्ट ऑफ परचेस अकाउंट। इसके बाद में जो कंसेप्ट आपको देखना है परचेस रिटर्न अकाउंट, जो गुड्स का जो क्लासिफिकेशन है परचेस रिटर्न अकाउंट, कैश अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। परचेस रिटर्न अकाउंट आपका क्या होता है, उसमें सी इनटू दिस ट्रांजैक्शंस, परचेस रिटर्न अकाउंट, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ परचेस रिटर्न अकाउंट।